इंद्रोक्त रसायन प्रथम। इंद्रोक्त रसायन प्रथम के बारे में क्या बताया गया है? इंद्रोक्त रसायन प्रथम की औषधियों का सेवन दूध से 6 मास तक रखना चाहिए। अब ये इम्पोर्टेंट है कि इंद्रोक्त रसायन प्रथम की जो औषधियाँ जितनी दी गई हैं, इनका सेवन किससे करना चाहिए? दूध से करना चाहिए। ठीक है, और कितने महीने तक? तो 6 महीने तक। तो ये अनुपान पूछा जाता है कि इंद्रोक्त रसायन प्रथम का अनुपान क्या है? तो दूध है। ठीक है, इसके बाद क्या आ जाता है आपका? इसमें कुछ इसका इंद्रोक्त रसायन वो उसमें फलश्रुति आती है, तो नीचे वो लिख लेना कि इसके सेवन से लाभ क्या क्या होते हैं। तो इसके सेवन से क्या क्या होता है? परम आयुष्य, तरुण, आम्यतम स्वर, वर्ण, संपद, उपचय, अर्थात उत्तम तरुण हो जाता है व्यक्ति। क्या होता है? तरुण, आयु उसकी अच्छी हो जाती है, रोग रहित अवस्था हो जाती है, उत्तम स्वर वर्ण, शरीर की वृद्धि, मेधा, स्मरण शक्ति और उत्तम बल एवं अन्य मनो अनुकूल वस्तुओं को प्राप्त होता है। तो इसका ये श्लोक याद रखना। ठीक है, कि परम आयुष्य, तरुण, स्वर वर्ण, संपद, उपचयम, मेधा, स्मृति, उत्तम बल, बलम, अष्टांश, अष्टांश परान। ठीक है, ये याद रखना मेन क्या है। ये इसका श्लोक है। श्लोक नंबर क्या है? चरक चिकित्सा चौथे पाठ का रसायन का चौथा पाठ, श्लोक नंबर 6। ये याद रखना, इसमें ये पूछा जाता है अपने से। इसके बाद क्या आता है? इंद्रोक्त रसायन द्वितीय। इंद्रोक्त रसायन द्वितीय के बारे में क्या बोला गया है? अब इंद्रोक्त रसायन द्वितीय में जो घटक द्रव्य हैं वो कितने हैं? टोटल 40 घटक द्रव्य के बारे में वर्णन किया गया है। तो इंद्रोक्त रसायन द्वितीय में 40 औषधियां लिखी गई हैं। अब इसमें 40 औषधियों में से जो सूत्र स्थान में वर्णित है, ये बल्य, जीवनी, ब्रहणी और वय स्थापक जो वो बताए गए हैं गण, उनकी औषधियां ली गई हैं। ठीक है, और इसके साथ साथ क्या है कि स्वर्ण, रजत, ताम्र, लोह, भस्म ली गई है। ठीक है, और प्रवाल, मुक्ता, शंख, स्फटिका, वैदुर्य, इन भस्मों का भी प्रयोग किया गया है। तो इसमें क्या क्या पढ़ा अपन ने? मेनली इंद्रोक्त रसायन द्वितीय में आपको याद रखना है बल्य, ब्रहण, जीवनी और वय स्थापन गण की औषधियां। ठीक है, तो बल्य, ब्रहण, जीवनी, वय स्थापन गण की औषधियां लेनी है। टोटल 40 औषधियां हैं इसमें, 4 गण की। प्रत्येक गण में 10-10 औषधि होती हैं। तो याद रखना वहां से बल्य की 10, ब्रहण की 10, जीवनी की 10, वय स्थापन की 10। ये 10 के 10 आपको वहां पे महाकथाएं याद रखने होंगे, ताकि आपको वो जो चारों महाकथाएं भी याद हो जाए और उसके यहाँ पे उसकी गण की औषधियां भी याद हो जाए। और भस्म कौन कौन से? तो स्वर्ण, रजत, ताम्र और लौह भस्म ली गई है। और इसकी मात्रा कितनी है? तो जठराग्नि के बल के अनुसार इसकी मात्रा लेना है। ठीक है, अब याद क्या रखना है? जैसे हम पिछली बार में बताया था। अब पिछली बार में जब अपन ने ये फलश्रुति पढ़ी थी किसकी? वर्धमान पिप्पली रसायन की। वर्धमान पिप्पली रसायन में अपन ने पढ़ा था जीर्णे जीर्यति क्या भुंजीत करके। ठीक है, तो उसमें क्या होता है? ये लाइन किसके लिए आई थी वहां पे? जीर्णे जीर्यति क्या भुंजीत कष्टिक क्षीर सर्पिसा। ठीक है, ये लाइन इसके लिए भी आई है, तो ये आपको यहाँ पे याद होना चाहिए किसके लिए कौन सी लाइन है। ये लाइन आपको यहाँ पे आई है। पहली बात तो इंद्रोक्त रसायन द्वितीय के लिए, और सेम आई है ये लाइन किसके लिए? वर्धमान पिप्पली के लिए। तो ये लाइन याद रखना, टिक कर लो उसको। इसके बाद इसकी फलश्रुति क्या होती है? तो इसका इससे सर्व रोग प्रशमनम वृक्षम आयुष्यम उत्तमम, ये किसके लिए आया है? ये भी किसके लिए आया है? ये आपका इंद्रोक्त रसायन द्वितीय के लिए आया है। ठीक है, सत्व, स्मृति, शरीर, अग्नि, बुद्धि, इंद्रिय, बल प्रदम, एक ये बताया गया है इसमें। तो ये 2-3 लाइन है जो इसके लिए इम्पोर्टेंट है। ठीक है, अपन ने इसमें दो चीजें इंपॉर्टेंट थी वो सब देख लिया कि पहले तो इसमें 4 महाकथाएं यूज हुए हैं, बल्य, ब्रहण, जीवनी और वय स्थापन। ठीक है, ये 4 महाकथाएं यूज हुए हैं। इसके बाद क्या यूज हुआ है इसका? भस्म कौन कौन सी? स्वर्ण, रजत, ताम्र और लोह भस्म यूज हुई है। ठीक है, इसके बाद क्या है इसमें? इसके जीर्णे जीर्यति च भुंजी कष्टिक क्षीर सर्पिसा। अब इसको भी क्षीर सर्पी के साथ लेना है। इसका मतलब क्या होता है?
कि जीर्णे जीरति च भुंजी षष्टिक क्षीर सर्पी साप। ठीक है, इसमें क्या लिखा गया है कि औषधि के पच जाने पर जीर्णे जीर्णे च भुंजी, औषधि के पच जाने पर दूध और घी, दूध क्षीर और घी अर्थात सर्पी के साथ साठी के चावल के साठी के चावल का भात जो है वो भोजन के रूप में भोजन करें। साठी के चावल, सस्तिक, सस्तिक अर्थात यहाँ पे 60 से नहीं है, सस्तिक अर्थात यहाँ पे क्या है, साठी चावल से है। ठीक है, तो साठी के चावल के साथ भून के इसको प्रयोग करना है। तो ये याद रखना आपको। ये क्या करता है, सर्व रोग प्रशमनम रस्य आयुष्यम उत्तमम। तो यह रसायन सभी रोगों को शांत करता है और उत्तम आयु को बढ़ाने वाला होता है। ठीक है, ये लाइन हो गई। अब इसके बाद क्या आता है, द्रोणी प्रवेशिक रसायन। द्रोणी प्रवेशिक रसायन के बारे में सब क्या बताया गया है कि द्रोणी प्रवेशिक रसायन में 9 औषधि जो है, 9 औषध का दूध के साथ 6 मास तक सेवन करना है। तो ये 9 औषधि याद रखना है आपको, इसकी लाइन याद इसमें पूछी जाती है। ठीक है, जो पहली वाली लाइन है वो याद रख लेना कि जो 9 दिव्य औषधि हैं द्रोणी प्रवेशिक रसायन की, तो वो नाम याद होने चाहिए। जैसे आदित्य पर्णी काष्ठगोदर नारी पद्मा आजा, आजा नीला सोम सर्पा और ब्रह्म सुवर्चला। तो दो दो के तीन तीन के सीक्वेंस में याद रखोगे तो हो जाएगी। कैसे, आदित्य पर्णी काष्ठगोदा, दो ये हो गई, आदित्य पर्णी काष्ठगोदा, नारी पद्मा आजा नीला, तो इसको क्या बोलते हैं, जैसे अपन नारी पद्मा आजा नीला, ये नारी पद्मा दो लोगों को अपन बुला रहे हैं, तो नारी पद्मा आजा नीला, ये चार ये हो गई, एक नारी एक पद्मा एक आजा और एक नीला, तो ये चार हो गई। फिर सोम सर्पा, दो साथ सा वाली हो जाएंगी, सोम और सर्पा, और एक हो जाएगी ब्रह्म सुवर्चला। ठीक है, तो ये 9 याद रखना है। अब इन 9 के बारे में भी अंदर पूछा जाता है कि कौन सा क्या होता है, तो ये मेन इंपॉर्टेंट है जो आपको इसमें याद होना चाहिए, कई बार इससे भी क्वेश्चन बनता है। जैसे सबसे पहले ब्रह्म सुवर्चला, तो ब्रह्म सुवर्चला के बारे में क्या आता है, ब्रह्म सुवर्चला नाम औषधि हिरण्य क्षीर पुष्प पुष्कर सदस्य पत्रा। तो हिरण्य क्षीर तो ठीक है, हिरण्य क्षीर याद रखना, और पुष्कर सदस्य पत्रा ये इंपॉर्टेंट है, ये पूछा गया है कि ब्रह्म सुवर्चला कैसी होती है, तो पुष्कर सदस्य पत्रा होती है। ठीक है, दूसरा क्या है, आदित्यगण, इसको जो ब्रह्म सुवर्चला इसका नाम क्यों पड़ा, क्योंकि इसको ब्रह्मा को पुष्कर कहते हैं इसमें यहाँ पे। ठीक है, ब्रह्म सुवर्चला इसमें मेन वो अलग है, उसको बाद में बताएंगे आपको क्या है। ब्रह्म सुवर्चला ये हो गई, इसका याद रखना कैसी होती है ब्रह्म सुवर्चला, पुष्कर सदस्य पत्र की। इसके बाद आता है आदित्य पर्णी। आदित्य पर्णी के बारे में इनने क्या बताया है, आदित्य पर्णी जो होती है वो क्या है, सूर्य मंडल आकार की होती है, सूर्य मंडल आकार की होती है आदित्य पर्णी। तो क्वेश्चन ये पूछा जाएगा पुष्कर सदस्य कौन सी है, तो ब्रह्म सुवर्चला। सूर्य मंडल आकार की कौन सी है, तो आदित्य पर्णी। तो ऐसे याद रख लो कि सूर्य का पर्याय क्या है, आदित्य क्या है, सूर्य का पर्याय है, तो आदित्य पर्णी कैसी होगी, सूर्य मंडल आकार की। उसके बाद आती है नारी, तो नारी नाम औषधि अश्वबला। तो नारी क्या है, तो नारी क्या है, अश्वबला इति विज्ञायते या बिल्व सजस्य पत्रा। तो बल्ब बल्ज सदस्य पत्रा अर्थात जो इसके पत्ते घास की तरह होते हैं, और इसको क्या कहते हैं, अश्वबला भी कहते हैं। ठीक है, तो याद रखना कि इसके पत्ते किसके समान होते हैं, बल्ज, वा अधला वा और ज, बल्ज सदस्य पत्रा। ठीक है, तो ये किसके लिए आया है, नारी। ठीक है, इसके बाद आ जाओ काष्ठ गोधा। तो काष्ठ गोधा में याद रखने की जरूरत नहीं है, काष्ठ गोधा नाम काष्ठ गोधा गोधाकारा, तो ऐसे ही आता है, तो वो गोधाकार के समान तो समझ ही जाओगे कि कैसी होती है। ठीक है, तो इससे इसको याद करने की जरूरत नहीं है। इसके बाद देखो अगला, काष्ठ गोदा के बाद क्या आता है, सर्पा। सर्पा भी याद करने की जरूरत नहीं है, क्योंकि सर्पा में भी वही नाम आ रहा है, सर्पा नाम, सर्पा औषधि, सर्पा नाम औषधि सर्पा का रहा। इसके बाद सोम। सोम के बारे में क्या है, सोमो नाम औषधि राजा, ये याद रखना है। औषधि राजा कौन है, ये क्वेश्चन पूछा जाता है, निम्न में से कौन सा औषधियों का राजा है, तो सोम नाम जो है, सोम जो है वो औषधियों का क्या है,
राजा है। और इसमें पूछा क्या जाता, पंचदश पर्व स सोम इत ही इत्यभिधीयते। तो पंचदश पर्व होते हैं इसमें, ठीक है। तो पद्मा नाम ये हो गया, पंचदश पर्व स सोम इत्यभिधीयते, ये याद रखना। फिर सोम के बाद क्या आती है, पद्मा। तो पद्मा में भी कुछ नहीं है, पद्मा नाम औषधि पद्माकारा। अजा में भी कुछ नहीं, अजा नाम औषधि अजसंगी विधीयते। नीला याद रखना, नीला नाम औषधि नील चीरी पुष्प, ये तो ठीक है समझ जाओगे। लेकिन क्वेश्चन क्या होता है, लता प्रतान बहुला। लता प्रतान बहुला के बारे में बताया गया है, जो लता के समान होती है, जो फैलने वाली होती है, वो कौन सी है, नीला। तो यहाँ पे सोम की सुश्रुत ने 24 जातियां बताई हैं। जब सुश्रुत का वादिकार अध्याय पढ़ते हैं, वहां पे दिया गया है सोम की कितने प्रकार की जातियां होती हैं। तो सोम की टोटल 24 जातियां होती हैं, ठीक है। तो ये याद रखना। तो इसमें से अपने को क्या क्या याद रखना है मेन, एक तो ब्रह्मा वाला याद रखना है, उसका सदस्य पत्रा। एक नारी वाला याद रखना है कि अश्वबला भी कहते हैं इसको। और एक औषधियों का राजा किसको कहते हैं, सोम को कहते हैं, ठीक है। अब आता है आचार्य रसायन, इसके बाद क्या है, ब्रह्म तो आचार्य रसायन के बारे में बात करेंगे, ठीक है। आचार्य रसायन का तो आपको पूरा श्लोक ही याद होना चाहिए शुरू से, क्योंकि ये तो अपन पहले भी पढ़ते हैं। तो आचार रसायन का तो पूरा तो श्लोक याद होना चाहिए, सत्यवादिनम आक्रोधम निवर्तम मत मैथुना अंतकम अनायासम प्रशांतम प्रियवादिनी जप सोच परम धीनम दान नित्यम तपस्विनम देव गो ब्राह्मण आचार्य गुरु गद्धार्थिने रतम अनचष्यम परम नित्यम नित्यम करुण वेदिनम सम जागरण स्वप्नम नित्यम क्षीर घृतासीनम देश काल प्रमाणज्ञम युक्तिज्ञम अनह कृतम सस्ताचारम असंकीर्णम अध्यात्म प्रमाणेन्द्रिय उपासितारम बद्धानाम आस्तिकानाम जितात्मनाम धर्म सात परम विद्या नरम नित्य रसायनम गुण रेते समुदेते प्रयुंगते यो रसायनम रसायन गुणान सर्वान अथोक्तान सा समुस्मृते। अब इसमें से याद पूरा श्लोक याद होना चाहिए, मेन याद रखना है इसमें से कौन से जो। अब यहाँ पे एक चीज देखो, दो वर्ड आते हैं, आचार रसायन। तो आचार रसायन में यदि आपसे क्वेश्चन पूछा जाता है निम्न में से कौन सा श्रेष्ठ रसायन है, तो क्वेश्चन आंसर क्या जाता है, आचार रसायन। लेकिन रसायन श्रेष्ठ कौन सा है, रसायन श्रेष्ठ क्या होता है, तो रसायन श्रेष्ठ बोला गया है पारद को। तो वहां पे लिख लेना, जो श्रेष्ठ रसायन है वो तो आचार रसायन है, लेकिन रसायन श्रेष्ठ क्या है, तो रसायन श्रेष्ठ क्या होता है, पारद होता है, ठीक है। अब इसके बाद इसमें आचार रसायन में आपको ये पूरा श्लोक ही याद होना चाहिए। आचार रसायन में टोटल शामिल द्रव्य कितने हैं, तो टोटल शामिल द्रो द्रव्य हैं। क्वेश्चन दो तरीके से बनता है कि आचार रसायन में शामिल द्रव्य कितने हैं, तो दो द्रव्य हैं, और आचार रसायन में शामिल औसत द्रव्य कितने हैं, तो जीरो। तो दोनों दोनों क्वेश्चन पता होना चाहिए कि आचार रसायन में शामिल द्रव्य हैं दो, और आचार रसायन में शामिल औसत द्रव्य कितने हैं, जीरो। अब अश्विनी कुमार चिकित्सा का वैशिष्ट्य, तो सर्वाधिक प्रसिद्ध देव भिषक जो हैं वो क्या है, अश्विनी कुमार, और आदर्श भिषक के प्रतीक माने जाते हैं। इसे ये क्या है, आदर्श भिषक के प्रतीक माने जाते हैं ये अश्विनी कुमार जो हैं। इसके बाद इस चैप्टर में एक पीछे प्राणाचार प्राणाचार की परिभाषा आती है, ठीक है, तो वो याद होना चाहिए। जिसके नीचे ये वाला तो अश्विनी कुमार चिकित्सा में श्रेष्ठ है, तो ये देव भेषक माने जाते हैं। यहीं पे याद रखना कि आदि वैद्य किसको कहते हैं, आदि वैद्य कहा गया है रुद्र को, ठीक है। और फर्स्ट लेडी भेषक कौन है, तो सरस्वती जी थी। फर्स्ट लेडी भेषक कौन थी, तो वो सरस्वती थी। अब प्राणाचार्य, प्राणाचार्य वैद्य के बारे में क्या कहा गया है, तो प्राणाचार्य वैद्य की परिभाषा याद रखना कि शीलवान मतिमान युक्त दुजाति शास्त्र पारगा, ठीक है। तो ये याद रखना मेनली कि ये प्राणाचार है। अब यहाँ पे द्विजाति अर्थात क्या बताया गया है, द्विजाति अर्थात आयुर्वेद शास्त्र को भली प्रकार से अध्ययन किया हो, ठीक है, और ऐसा जो रोगी को ठीक कर, द्विजाति की अलग से परिभाषा दी गई है इसमें, ठीक है। वो श्लोक नंबर कितना है, 51, वो याद रखना, 51 देखना उसमें, उसमें बताया गया है कि वैद्य द्विज कैसे हो सकता है, ठीक है। तो वहां पे ये देख लेना। और इसके बाद जो श्लोक आता है रेफरेंस के लिए, तो चरक चिकित्सा चौथे पाद का श्लोक नंबर 56, ये याद रखना श्लोक रेफरेंस के लिए, कि रेफरेंस इसका पूछा जाता है।
अब द्विज, जो वेद की द्विजाति बोली गई है, तो द्विजाति अर्थात क्या होता है कि द्विजाति अर्थात विद्या एक तो उसकी समाप्त हो गई हो, अर्थात अध्ययन पूर्ण हो गया हो, और जब वो अध्ययन पूर्ण करने के बाद वैद्य बनता, तो विद्या अध्ययन पूर्ण हो जाने पर जो वैद्य बनता है उसका दूसरा जन्म होना कहलाता है। कि उसने जब वो पढ़ लिया है, पूरा ज्ञान ले लिया, उसके बाद जो उसका जन्म हुआ वो मतलब द्विजातीय, वो वैद्य दूसरा दूसरा जन्म लेता है। ठीक है, इसके बाद क्या है, अब जब वो दूसरा जन्म लेता है उसमें क्या हो जाता है, इसमें विद्या की समाप्ति हो जाने पर वैद्य के शरीर में ब्राह्मण सत्व और आर्ष सत्व का ज्ञान के कारण निश्चित रूप से प्रवेश कर जाते हैं। जब वो आप पढ़ते हो, जब धीरे धीरे आप फाइनल ईयर निकलते हो, इंटर्नशिप निकलते हो, तो उसके बाद जो आप में क्या है, ब्रह्म सत्व और आर्य सत्व आ जाता है। इसके कारण से आपका जो है, अर्थात विद्या समाप्ति होने पर वैद्य का मन जो है वो ब्राह्मण संपन्न और महर्षियों के समान हो जाता है। और इस उत्तम ज्ञान के कारण वैद्य को क्या कहा जाता है, द्विज कहा जाता है। ठीक है, अब इसमें कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है इसी के, इसी चैप्टर से, कि कौन कौन सा श्लोक रेफरेंस के लिए इंपॉर्टेंट है। ठीक है, तो एक तो ये वाला हो गया, श्लोक नंबर हो गया आपका 56। क्यों? क्योंकि इसमें बोला गया है कि वैद्य भी सभी रोगियों की चिकित्सा अपने पुत्र के समान करता है। तो ये याद रखना है, भिषग आतुरायन सर्वान स्वसुतान नीव। ये जो वैद्य है वो अपने रोगियों की चिकित्सा किसके समान करता है, पुत्र के समान करता है। तो ये चरक ने बोला है, ये याद रखना। ठीक है, इसके बाद इस चैप्टर में इतना ही है। इसके बाद कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट है, वो लिख लो कि अब जो तुम भेषक पढ़ते हैं, जैसे अपन ने यहाँ पे पढ़ा प्राणाचार्य, प्राणाचार्य वैद्य पढ़ा, तो ऐसे बहुत सारे भेषज आते हैं कि कहाँ पे अपन ने कौन कौन सा भेषज पढ़ा है। तो चरक सूत्र जब वन पढ़ते हैं, चरक सूत्र पहले चैप्टर में भिषग उत्तमम वर्ड पढ़ते हैं अपन, भिषग उत्तमम बताया गया कहाँ पे, चरक सूत्र वन में। चरक सूत्र चार जब हम पढ़ते हैं, चरक सूत्र चार में क्या पढ़ते हैं अपन, भिषग वर्ग बताया गया है। ठीक है, चरक सूत्र 11 में त्रिविध वैद्य बताए गए हैं। त्रिविध वैद्य कौन कौन से, छद्मचार, सिद्ध साधित और जीव को जीविका विसर, ये जो तीन वैद्य, त्रिविध वैद्य कहाँ बताया गया, चरक सूत्र 11 में। चरक सूत्र 29 में क्या क्या बताया गया है, तो प्राणाभिसारी, रोगाभिसारी, त्याज्य वैद्य और वैद्य की प्रशंसा, ये कहाँ पे की गई है, चरक सूत्र 29 में। अब इसके बाद कुछ अलग से पॉइंट हैं जो इसमें लिख लो, इसमें नहीं लिखे होंगे। पहले तो ये है कि कौन कौन से ऐसे हैं जो पंच रस युक्त होते हैं लवण छोड़ के, कौन कौन से ऐसे द्रव हैं जो पंच रस युक्त होते हैं लवण छोड़कर, तो कौन कौन से हैं, देखो हरीत की, अमल की और मध्य। हरीत की, अमल की और मध्य जो होते हैं वो पंच रस युक्त होते हैं लवण छोड़ के। और कौन कौन सा ऐसे द्रव हैं जो पंच रस युक्त होते हैं अम्ल छोड़ के, तो अम्ल छोड़ के कौन कौन से पंचरस युक्त हो जाते हैं, तो रसोन, क्षार और शिलाजतु, ये तीन क्या है, अम्ल छोड़ के, इसमें अम्ल रस नहीं होता, बाकी पांच रस होते हैं। और ऐसे कौन से द्रव हैं जो षड रस युक्त होते हैं, तो षड रस युक्त द्रव में क्या क्या है, वज्र, वैक्रांत, पारद, कृष्ण संग, आहार और पृथ्वी, ये जो छह द्रव हैं ये षड रस युक्त द्रव्य होते हैं। ठीक है, तो ये तुम्हारा इसमें चौथा वाजीकरण चैप्टर हो गया। अब इसके कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, वो देख लो कि कौन कौन से क्वेश्चन है इसमें आ सकते हैं। सबसे पहले तो वाजीकरण की परिभाषा में देख लो कि अवाजिनाम वाजिनाम कुर्वन्ति अनेनिति वाजीकरणम, अर्थात जिस भेषज अथवा आहार सेवन से वाजी के समान मैथुन सामर्थ्य या व्यवहार में सामर्थ्य अधिक हो तो उसे वाजीकरण कहते हैं। अब वाजीकरण को चार पाद में पढ़ लिया अपन ने। अब सबसे पहले याद क्वेश्चन इसमें पूछा जाता है, वाजीकरण में श्रेष्ठ क्या है। क्वेश्चन लिख लो, वाजीकरण में श्रेष्ठ क्या है, तो संकल्प। वाजीकरण में श्रेष्ठ क्या है, ये क्वेश्चन पूछा जाता है कि वाजीकरण में श्रेष्ठ क्या है, तो संकल्प है वाजीकरण में श्रेष्ठ। संकल्प क्या है, एक अद्रव्यभूत चिकित्सा है, तो वाजीकरण में श्रेष्ठ क्या है, संकल्प, और यही अद्रव्यभूत चिकित्सा है। वाजीकरण क्षेत्र में श्रेष्ठ क्या है, तो चरक ने क्या बताया है, वाजीकरण वाजीकरण में श्रेष्ठ तो संकल्प है,
लेकिन वाजीकरण के क्षेत्र में श्रेष्ठ क्या है, तो स्त्री है। ठीक है। श्रेष्ठ वीरवर्धक, क्वेश्चन क्या है, श्रेष्ठ वीरवर्धक क्या है, तो नक्ररेतस। जब अपन वो पढ़ते हैं अग्रद्रव तो उसमें पढ़ते हैं, तो श्रेष्ठ वीरवर्धक क्या है, नक्ररेतस। ठीक है। इसके बाद आ जाओ, द्रव्यभूत चिकित्सा में वाजीकरणार्थ श्रेष्ठ क्या है, तो द्रव्यभूत चिकित्सा में वाजीकरणार्थ श्रेष्ठ है मांस। इसीलिए मांस पर्णवृत्ति अध्याय आएगा जब इसमें अपन पढ़ते हैं आगे वाजीकरण में। ठीक है। वाजीकरण में क्या जाता है, श्रेष्ठ क्या है, द्रव्यभूत चिकित्सा में वाजीकरण। अब अपन वाजीकरण चैप्टर दूसरा चालू किए हैं, उसके इंपॉर्टेंट जो क्वेश्चन है पहले वो लिख लो पूरे, जो इंपॉर्टेंट आते हैं, फिर उसके बाद अपन चैप्टर अलग से चालू करेंगे। फिर इसके बाद चरक के अनुसार वाजीकरण के भेद क्या क्या हैं, तो चरक के अनुसार वाजीकरण के भेद में क्या क्या आ जाता है, तो चरक के अनुसार वाजीकरण के भेद हो जाते हैं। सबसे पहला शुक्रवर्धक। शुक्रवर्धक में क्या है, दुग्ध और घृत। तो दुग्ध क्या है, सद्य वाजीकरण में आता है, तो दुग्ध और घृत जो है वो शुक्रवर्धक है। शुक्र स्त्रावक क्या है, तो स्त्री। और शुक्र स्त्रावक प्लस वर्धक, जो शुक्र स्त्रावक भी है और वर्धक भी है, तो वो क्या है, मांस, अश्वगंधा, प्रेत मूसली और ब्रहणी गुटिका। ठीक है, ये सब क्या है, शुक्र स्त्रावक भी हैं और वर्धक भी हैं। अब सबसे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, वाजीकरण या व्यवसाय निषिद्ध काल क्या है, तो वाजीकरण या व्यवसाय निषिद्ध काल आचार्य चरक ने क्या क्या बताया है, तो सबसे पहले इसमें लिखो, तड़ाव ईव काजलम, अर्थात जब बिजली कड़क रही हो, रूक्ष शुष्क काष्टम विजर्जरी कृतम। अब तड़ाव ईव काजलम यहाँ पे इसके लिए आया है कि 16 वर्ष के पूर्व, तड़ावीव काजलम अर्थात ये उपमा दी गई है यहाँ पे। ठीक है, तो तड़ावीव काजलम अर्थात 16 वर्ष के पूर्व एक तो मैथुन नहीं करना, व्यवहार में निषिद्ध नहीं होना, और विजर्जरी कथम, रूक्ष शुष्क काष्टम विजर्जरी कथम कथम, अर्थात 70 वर्ष के पश्चात व्यवहार कर्म में निषिद्ध नहीं होना। क्यों, क्योंकि उस समय वायु बढ़ जाती है, वार्धक जनिक अवस्था में क्या होती है कि वात बड़ी होती है, वात बढ़ने से क्या होता है, शुक्र क्या शोषक के समान होता है, और शुक्र क्षय होगा तो व्यक्ति होगा और रूक्ष शुष्क और एकदम पतला होता जाएगा, काष्ठ होता जाएगा, काष्ठ के समान, और विजर्जरीकृत हो जाएगा। अब शुक्र उत्पत्ति के कारण क्या क्या होते हैं, ठीक है, शुक्र उत्पत्ति के कारण क्या क्या होते हैं, तो ये लिख लो, 8 कारण होते हैं, हर्षात तरसात सरस्वत पिछली भूतम गौरवम अणु प्रणव भावश्च धृतोत्तम मारुतस्य। तो क्या क्या, हर्ष, हर्ष से, तरसात अर्थात लालच, ठीक है, अणु अर्थात सूक्ष्म, प्रणव भाव अर्थात व्यवहार आक्रोश होने से, द्रुतत्व अर्थात जल्दी और मारुतस्थिता अर्थात वायु के शीघ्र गति के कारण। ये सब जो कारण बताए गए हैं ये किसके हैं, शुक्र उत्पत्ति के कारण हैं। शुक्र क्षय के कारण कितने होते हैं, तो क्षय होते हैं। तो शुक्र उत्पत्ति, ये दोनों क्वेश्चन इंपॉर्टेंट हैं, ये याद रखना कि शुक्र उत्पत्ति के कारण कितने हैं, तो शुक्र उत्पत्ति के कारण 8 होते हैं। और शुक्र क्षय के कारण कितने हैं, तो शुक्र क्षय के कारण कितने हैं, 6। कौन कौन से, तो ये तो याद रहेगा, 6 के कारण कितने होते हैं, 6 होते हैं। जरा चिंता शुक्र व्याधि विकर्षणात्, 6 गच्छन्ति अज अनशनात्, अनशन करना, और स्त्रियां च अति निसेवनात्। अब इसमें क्या क्या है, जरा, चिंता, शुक्र व्याधि भी, कर्म कर्षणात् अर्थात कर्म कर्षणात् अर्थात शरीर को क्रश करने वाले कर्म करना, 6 गच्छन्ति अनशनात्, एक तो अनशन, स्त्री आमचाती निषेवनात् अत्यधिक व्यवहार में जाना। ठीक है, ये कुछ कारण बताए गए हैं आपको, जब आप इसमें टोटल 6 कारण बताए गए हैं शुक्र क्षय के, जरा, जरा आया, चिंता आया तो चिंता, व्याधि, व्याधि एक तो हो गया शुक्र व्याधि, तो एक व्याधि हो गया, कर्म कर्षणार्थ, एक कर्म कर्षणार्थ हो गया अर्थात शरीर को क्रश करने वाली, कर्म कर्षणार्थ 6 गच्छन्ति अनशनात्, अनशन हो गया एक, और स्त्रियां च अति सेवनात्, अति निसेवनात् अर्थात स्त्री, अति स्त्री का संभोग करना। ठीक है, तो ये 6 क्या हो, शुक्र 6 के कारण होते हैं। 8 शुक्र स्त्राव के कारण देख ही लिया अपन ने, हर्षात तरसात सरत्वात पिछली भूतम गौरवम, पिछली भूत हो गया, गौरवम हो गया, अणु अर्थात सूक्ष्म, शुक्र की सूक्ष्मता होना, ये शुक्र उत्पत्ति, और प्रणव भावस है,
प्रणव भाव अर्थात क्या हो जाता है, प्रणवता अर्थात व्यवाय आक्रांत होना, ये प्रणवता हो जाता है। और अपान वायु की शीघ्र गति होना, अपान वायु की शीघ्र गति होना, ये भी एक क्या होता है, शुक्र स्त्राव का कारण होता है। अब शुक्र का स्थान क्या है, तो सबको ही पता होता है, शीघ्र सर्व शरीर होता है, सर्व शरीर अनुगते। अब जिस प्रकार से इक्षु में रस होता है, दुग्ध में दधि होता है, नवनीत में घृत होता है, तिल में तेल होता है, और संसर्ग संस्पर्श क्रिया से मूत्रेंद्रिय से बाहर निकलता है, वो शुक्र के लिए बोला गया, ठीक है। ये वाजीकरणोक्त मास रसों की संख्या, 4 वाजीकरण मास रस बताए गए हैं, ठीक है। कौन कौन से हैं, तो श्रेष्ठ वाजीकरण मास रस आपसे पूछा जाता है कि इनमें से कौन सा श्रेष्ठ मांस रस है। तो मांस रस कौन कौन से होते हैं, चटक, तीतर, कुक्कुट और मयूर, ठीक है। ये 4 आपको याद रखना है, चटक, तीतर, कुक्कुट और मयूर। इसके बाद ये 4 वाजीकरण रस हो गए। मेध रस कौन कौन से, तो मेध अपन पिछले चैप्टर में पढ़ के, या मंडूक पढ़नी है, गुड़ूची स्वरस लेना है, मुलेठी का चूर्ण लेना और शंख पुष्पी का कल्क लेना है। इसमें से भी सबसे इंपॉर्टेंट क्या होता है, तो शंख पुष्पी इसमें से सबसे इंपॉर्टेंट होता है, ठीक है। अब 2 चीजें हैं जिसमें कंफ्यूजन होती है, वाजी कर्णोत मांस रस कितने हैं, 4, कौन कौन से, चटक, तीतक, कुक्कुट, मयूर। और वाजीकरण के अंतर्गत अंड रस कौन कौन से हैं, तो 4, हंस, मयूर, मत्स्य और कुक्कुट, ठीक है। तो हंस, मयूर, मत्स्य और कुक्कुट, ये क्या है, अंड रस है, ठीक है। तो ये याद रखना आप। इसके बाद क्या आ जाता है इस चैप्टर में, जो इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है, उसके बाद चैप्टर अपन अलग से देखेंगे, ठीक है। इसमें आती सबसे पहली ब्रहणी गुटिका के बारे में बताया गया है, ठीक है। ब्रहणी गुटिका, ब्रहणी गुटिका क्या होती है, तो मेन कटक क्या होता है इसका, संयोग, इसका क्या होता है, सरमूल, ठीक है। इसके बाद आता है अन्य घटक में इक्षु मूल आता है, लिख लो। मेन घटक ब्रहणी गुटिका का क्या है, सरमूल। अन्य घटक क्या है, इक्षु मूल। निर्माण विधि क्या होती है इसकी, तो वाजीकरण द्रव्यों में मांस का प्रयोग करते हैं, क्वाथ, घृत पाक, स्वांग शीत होने पर उसको गुटिका बना लेते हैं। पहले क्वाथ बनाए उसका, क्वाथ के बाद उसको घृत पाक करना है, घृत में पाक किया, घृत पाक करने के बाद स्वांग शीत, उसको ठंडा होने देना, उसके बाद उसकी गुटिका बनाना। तो 4 4 तोले की गुटिका बनाना है, तो 4 तोला मात्रा हो गया, अनुपान किसके साथ, गौदुग्ध के साथ लेना है, ठीक है। अब इसके बाद क्या जाता है, विभिन्न आचार्यों ने वाजीकरण की औषधि कब कब प्रयोग करने को बोली। चरक ने 21 वर्ष में। विभिन्न आचार्यों के अनुसार वाजीकरण औषधि का यूज बताया गया कि कौन से आचार्य ने कब वाजीकरण औषधि प्रयोग करना चाहिए। तो चरक के अनुसार 21 वर्ष, सुश्रुत के अनुसार 25 वर्ष, अष्टांग के अनुसार 21 वर्ष। अब इसके बाद अपन आते हैं चैप्टर में। सबसे पहला क्या है, वाजीकरण चिकित्सा अध्याय। वाजीकरण चिकित्सा अध्याय के बारे में क्या बोला गया है, तो अभी पहले जब अपन ने उसमें पढ़ा था रसायन चिकित्सा, रसायन चिकित्सा में 4 पाठ पढ़े थे, अभय अमल की, प्राणकामी, कर प्रचिति और आयुर्वेद समस्थानी, 6 37 16 4, अर्थात अभय अमल की में 6 रसायन का वर्णन है, प्राणकामी में 37 रसायन का, कर प्रचिति में 16 रसायन का और आयुर्वेद समस्थानी में 4 रसायन का वर्णन है। ऐसे यहाँ पे भी आता है वाजीकरण में 4, संयोग सरमूली, आसक्त चीरी, पांच प्रणवती और पुमान जात। अब संयोग सरमूली, ये चारों चैप्टर के जो नाम है, तो संयोग सरमूली क्यों पढ़ा, क्योंकि संयोग सरमूली में सबसे पहली, जो इस चैप्टर में संयोग सरमूली में पहली कौन से वाजीकरण के वर्णन किया जाता है, तो ब्रहणी गुटिका का वर्णन है। ब्रहणी गुटिका का भी मेन कंटेंट अपन ने क्या पढ़ा, सरमूल। तो ब्रहणी गुटिका मेन, इसका संयोग सरमूली में मेन वाजीकरण जो है ब्रहणी गुटिका है, और उसका मेन कंटेंट सरमूल है, अर्थात सरपत की जड़ होती है। इसी कारण से इस चैप्टर का नाम संयोग सरमूली पड़ा है। दूसरा क्या है, और आसक्त छीरी, आसक्त छीरी इसका नाम क्यों पड़ा है, आसक्त छीरी अर्थात शुक्र दौर्बल्य जन्य विकार जितने होते हैं, शुक्र की दुर्बलता के लिए जो जो विकार होते हैं, उसमें क्या होता है, कंठ तक क्षीर पान करवाते हैं, कंठ तक क्षीर पान करवाते हैं। तो क्षीर यहाँ पे जो होता है वो शुद्ध शुक्रवर्धक होता है, ठीक है।
तो सद्य शुक्रवर्धक क्षीर जो होता है, इसके कारण से शुक्र की वृद्धि होती है और श्रेष्ठ संतान हेतु इसकी इस वाजीकरण चैप्टर की नाम की गई। इसीलिए आसक्त क्षीर सर्पी, आसक्त क्षीरी, अर्थात यहाँ पे सद्य शुक्रवर्धक के लिए क्षीर का प्रयोग किया जाता है, इसीलिए इस चैप्टर का नाम क्या पड़ा, आसक्त क्षीरी। इसके बाद क्या आता है, मांस पर्ण भ्रति। मांस अर्थात अपन जानते हैं मांस मतलब होता है उड़द, तो उड़द के पत्तों का भक्षण किसी गाय के द्वारा करते हैं। जब वो गाय करती है उड़द के पत्तों का भक्षण, और उस गाय से जो दुग्ध की प्राप्ति होती है वो श्रेष्ठ वाजी कारक होती है। तो ये अपन समझ सकते हैं मांस पर्णभृति। और पुमान जात बलादिकम के लिए क्या है, पुमान अर्थात जो पुरुष होता है, जात अर्थात जो पुरुष की शक्ति होती है, उसका बल आदिकम अर्थात उसको शक्ति को बढ़ाने हेतु या उसके कर्म सामर्थ्य को बढ़ाने हेतु जिन साधनों का वर्णन किया जाता है, तो इस कारण से इस वो कारण यहाँ पे वर्णित किए गए हैं, इस कारण से इस चैप्टर का नाम क्या पड़ा है, पुमान जात बलादिक्रम। तो ये 4 चैप्टर हो गए। इसके बाद इसमें क्या बताया गया है, इसके बाद इसमें क्या है, सबसे पहला संयोग सरमूली में कितने कितने योग हैं। संयोग सरमूली में कितने योग हैं, 15। आसक्त चीरी में कितने हैं, 8। मास पर्णवृत्ति में कितने हैं, 15। और पुमान जात बलादिका में कितने हैं, 12। तो 15 8 15 12, ऐसे याद रखते हैं अपन कि 15 8 15 12। ठीक है। इसमें मेन क्या है, पहले तो याद रखना है कि क्वेश्चन इससे पूछा जाता है कि ब्रहणी कुटिका का वर्णन कहाँ पे है, तो संयोग सरमूली में। 4 वृक्ष रस कहाँ पे बताए गए हैं, तो 4 वृक्ष रस बताए गए हैं तुम्हारा संयोग सरमूली में। ठीक है। वाजीकरण वाजीकरण पिंड रस कहाँ पे बताया गया है, तो पहले चैप्टर में। ठीक है। तो वाजीकरण पिंड रस, वाजीकरण घृत, वृक्ष मास योग, और 4 वृक्ष रस और ब्रहणी गुप्ता, ये 15 टोटल, ये 15 कुल रसायन बताए गए हैं किसमें, संयोग सरमूली में। आसक्त चीरी में कितने बताए गए हैं, 8। आसक्त चीरी से याद रखना है, क्यों, क्योंकि आसक्त चीरी, मास पर्णभृति और पुमान जात बलादिकम, इसमें 3 चीज सेम सेम। अपथ्यकर स्वरस आता है आसक्त चीरी में, अपथ्यकर क्षीर आता है मास पर्णभृति में, और अपथ्यकर घृत आता है पुमान जात बलादिक्रम। ठीक है। तो दूसरा तीसरा चौथे चैप्टर में स्वरस क्षीर घृत, तो ये याद रखना, ये क्वेश्चन पूछा जाता है। वृक्ष पुपुलिका, वृक्ष पुपुलिका का वर्णन कहाँ पे आया है, ये आया है सेकंड चैप्टर आसक्त चीरी में। ठीक है। और वृक्ष पुपुलिका योग का वर्णन कहाँ पे आया है, तो ये मास पर्णधति में। ये दोनों अलग अलग हैं, ये याद रखना। और वृक्ष उत्कारिका का वर्णन कहाँ पे आया है, तो चौथे चैप्टर में। तो ये 3 हो गए। सबसे पहले तो आसक्त क्षीरी में किसका वर्णन आया है, वृक्ष पुपुलिका, और इसके बाद मास पर्णवृत्ति में वृक्ष पुपुलिका योग का वर्णन। पुमान जात बलादिकम में किसका वर्णन है, वृक्ष उत्कारिका का वर्णन है। इसके बाद याद रखना, इसमें इतने टोटल इतने ही याद रखने हैं आपको, बाकी आप जब पढ़ते जाएंगे तो देखते जाएंगे। अब टोटल वाजीकरण कितने, 4 चैप्टर हो गए, चारों पार्ट में कुल कितने योग हैं, तो टोटल योग 50। ठीक है। जब रसायन पढ़े थे, तो रसायन पढ़ने में जब शुरू में टोटल उसके कितने योग थे, चारों पाठ के 63। तो वहीं पे ऊपर लिख लेना रसायन के टोटल कितने योग होते हैं, तो रसायन में टोटल 63 है। और वाजीकरण के कुल कितने योग हैं, और वाजीकरण के कितने 50 योग हैं। ठीक है। इसके बाद पहला संयोग सरमूली में, संयोग सरमूली क्या है, तो संयोग सरमूली के बारे में वाजीकरण का प्रयोजन बताया गया। सबसे पहले तो इसमें देखो, चरक के अनुसार निरुक्ति बता दी मैंने, या वाजी नाम वाजी, ये चरक के अनुसार निरुक्ति हो गई। ठीक है। अब इसके बाद आ जाता है वाजीकरण में प्रयोजन क्या है, तो वाजीकरण औसत पुत्र के वाजीकरण औसत पुत्र होने का कारण होते हैं। तो 4 धर्म जो बताए गए हैं, जैसे धर्म अर्थ प्रीति और यश पुत्र पर ही आश्रित होते हैं, इस कारण से वाजीकरण का प्रयोग किया जाता है। सर्व प्रधान वाजीकरण क्या क्या है, तो वाजीकरणम अग्रम च श्रेष्ठम स्त्री सप्रकर्षणी, सर्वश्रेष्ठ वाजीकारक क्या है, स्त्री, बता दिया। अब वाजीकरण क्षेत्र में, और रस्या नाम क्या है, तो रस्या नाम नक्र लेता, चरक सूत्र में पढ़ते हैं, चरक सूत्र 25 में। अब
वृषतमा स्त्री कैसी होनी चाहिए? जो वृषतमा स्त्री है, चरक सूत्र एक में बताया गया, वादिका में पहले पाद में बताया गया है कि वृषतमा स्त्री जो होती है ये होनी कैसी चाहिए? तो सुरूपा, यौवन अवस्था, या लक्षण या विभूषिता, या वस्या शिक्षिता चासा स्त्री वृषताम मता। अर्थात स्वरूप होनी चाहिए, यौवन अवस्था युक्त होनी चाहिए, विभूषित अर्थात सौंदर्य युक्त होनी चाहिए, वश्या और शिक्षिता, ये स्त्री को वृषतमा स्त्री बोला गया है। ठीक है। अष्टांग हृदय ने परिभाषा क्या बताई है वादीकरण में? यहाँ पे बता दी है उनने, अल्प सत्वस्तु क्लेश मानस रोगाणाम, अल्प सत्वस्तु क्लेश बाध मानस रोगाणाम। ठीक है, ये परिभाषा बता दी अष्टांग हृदय ने। अब संयोग के योग्य स्त्री कैसी होनी चाहिए? अपन ने तो वृषतमा स्त्री पढ़ ली, संयोग के योग्य स्त्री कैसे होते हैं? अतुल्य गोत्र की होनी चाहिए पहली बात तो, वृक्ष होनी चाहिए, प्रहर्ष प्रहष्टा होनी चाहिए, निरूप द्रव्याम, निरूप द्रव्य वाली होनी चाहिए, शुद्ध स्नाताम होनी चाहिए, और व्रज अर्थात अतुल्य गोत्र की होनी चाहिए। ये याद रखना, ये क्वेश्चन पूछा जाता है कि निम्न में से कौन सी संयोग के योग्य स्त्री में, यदि संयोग के योग्य स्त्री के वो हैं गुण। ठीक है, तो अतुल्य गोत्र वाली अर्थात क्या हो गया कि रोग रहित, जो अपने स्त्री अपने ही गोत्र से उत्पन्न ना हो, अतुल्य गोत्री अपने ही गोत्र से उत्पन्न ना हो, वृश्याम वृक्ष होनी चाहिए, प्रहष्टा अर्थात प्रसन्न होनी चाहिए, निरुपद्रवाम मतलब उपद्रव उपद्रव अर्थात रोग रहित होनी चाहिए, शुद्ध स्नाता अर्थात ऋतुकालिक स्नान, स्नान को ही उस समय जो ऋतुकालिक हो चुके, मतलब ऋतुकाल व्यतीत हो चुका हो, उसके बाद उस स्त्री के साथ संभोग करना चाहिए। ठीक है। निसंतान पुरुष निंदनीय, किसके समान? चित्रदीप के समान। ठीक है। चित्रदीपः सरः, चित्रदीपः सरः सुस्तम धातुर्धातुश्च सन्निभार्थात्, संतान रहित पुरुष चित्रदीप, जैसे दीवाल पर दीप का चित्र बनाया गया हो और देखने पर वह सुंदर हो, पर वह प्रकाश नहीं दे सकता, इस योग्य होता है। जो संतान निसंतान योग्य पुरुष होता है वो चित्रदीप के समान होता है। और संतानवान पुरुष प्रशंसनीय के बारे में क्या बोला गया है? संतानवान जो पुरुष होता है उसके लिए प्रशंसनीय, बहुमूर्ति बहुमुखो, बहुव्यूहो बहुक्रिया, बहुचक्षु बहुर्ज्ञानो, ब्रह्मात्म चा बहुप्रजा। अर्थात जिस पुरुष में अनेक संतान होते हैं वह पुरुष मूर्ति वाला, बहुमूर्ति अर्थात मूर्ति वाला, बहुत मुख वाला, बहुत शरीर वाला, बहुत कार्य करने वाला, बहुत नेत्र वाला और बहुत ज्ञान वाला होता है। ठीक है, तो ये किसके लिए आ गया तुम्हारा? ये हो गया संयोग सरमूली में संतान युक्त। अब इसके बाद ब्रहणी गुटिका आती है पहले नंबर में। पहले वाजिकर्ण के योग में कौन सी आती है? ब्रहणी गुटिका। तो ब्रहणी गुटिका का मेन कंटेंट क्या है? तो सरमूल है, देख लिया अपन ने कि सभी द्रव्यों को कितना एक एक फल लेना है। जो विभिन्न औषधियां हैं जितनी भी 19 औषधियां ली गई हैं इसमें। ठीक है, तो इसमें क्या बताया गया है? 19 औषधियां लो सबको, 19 औषधियां, अलग अलग औषधियां, 3 3 फल और नवीन उड़द एक आढ़त लेने पर। नवीन उड़द कितना? एक आढ़त। इन सभी को एक द्रोण जल में डालकर क्वाथ बना लो। क्वाथ बना लो, पहले अपन ने देखा ही था क्वाथ बनाना था उसका। चतुर्थांश शेष रह जाए तब उसमें क्या क्या, मुनक्का, अंजीर, पीपर, ये सब डाल के, केवास डाल के, इन सबको क्या करना है? अलग अलग एक आढ़त में घृत, फिर इसमें एक एक आढ़त घृत भी एक आढ़त लेना है, फिर घृत डालो इसमें, फिर गाय का दूध एक द्रोण लेकर मिलाकर घृत पाक करो। तो अपन ने देखा था पहले कि सबसे पहले इसका क्या बनाना था? सबसे पहले इसका क्वाथ बनाना था, फिर इसका घृत पाक करना था। तो एक द्रोण एक द्रोण गाय का दूध लेकर इसका घृत पाक किया। घृत पाक करने के बाद इसमें क्या करना है? पकते हुए जब वो घृत मात्र शेष रह जाए तो उसको छान कर चीनी, वंशलोचन, एक प्रस्त मरीच, एक फल एक फल मरीच, दालचीनी, नाग केसर, ये सब मिलाकर उसकी छोटी छोटी गोलियां बना लेना है। ठीक है, एक एक फल बराबर। ये ब्रह्मणी गुटका अग्नि बल के अनुसार देने से
वृक्ष, ब्रहण और बलवर्धक होती है। वृक्ष, ब्रहण और बलवर्धक होती है। तो इसके लिए ये क्वेश्चन पूछा जाता है, वृक्षम परम योगो ब्रहणो बलवर्धनम किसके लिए आया? वृक्षम परम योगो ब्रहणो बलवर्धनम, ये किसके लिए आया है? तो ब्रहणी गुटिका के लिए आया। ठीक है। अनेनास इव द्रोण अनेनास इवोदीर्णो बलिलिंगम समर्पित, अर्थात इसके प्रयोग से मनुष्य घोड़े के समान कामुक होकर स्त्री के साथ मैथुन करते। तो ये क्वेश्चन यहाँ से श्लोक पूछा जाता है आपसे। अनेनास इवोदीर्णो बलिलिंगम समर्पित। ठीक है, ये क्वेश्चन याद रखना, ये लाइन याद रखना। इसके बाद आ जाता है तुम्हारा ये वाजीकरण हो गया। इसके बाद आ जाओ ब्रहणी गुटिका के बारे में, एशम वृक्षम योगो ब्रहणो बलवर्धनम, ये हो गया। अब दूसरा आता है चार वृक्ष रस। ब्रहणी गुटका पढ़ लिया। ब्रहणी गुटका के बाद हमने क्या पढ़ा था इस चैप्टर में? क्या है? चार वृक्ष रस। चार वृक्ष रस के बारे में क्या है? चटक मांस प्लस तीतर के मांस, चटक मांस प्लस तीतर के मांस रस में, एक तो ये हो गया। तीतर का मांस प्लस मुर्गे के मांस रस में, मुर्गे का मांस, तीसरा क्या है? मुर्गे का मांस प्लस मोर के मांस रस में, मोर का मांस प्लस हंस के मांस रस में। तो ये वाजीकरण चार तो ये वो बता दिए, चटक रस चटक मांस जो है। ठीक है ना? तो ये चार वृक्ष रस याद रखना, चटक, तीतर, मुर्गा और मोर। ठीक है, तो इनका कॉम्बिनेशन पूछा जाता है, जैसे इसमें लिखा हुआ है, चटक मांस प्लस तीतर के मांस रस में, वृक्ष रस, तीतर का मांस प्लस मुर्गे के मांस में। CTMH, इसको याद रखने की ट्रिक क्या थी? CTMH। अब इसको CTMH मतलब क्या है देखो, CTMH, पहले CTMH का फुल फॉर्म, C से हो जाएगा तुम्हारा चटक, T से हो जाएगा तुम्हारा तीतर, M से हो जाएगा मुर्गा और MH मो और H से हो जाएगा तुम्हारा हंस। ठीक है, मुर्गा और मोर, तो दो एम हो जाएंगे यहाँ पे, एम से दो नाम आते हैं, मुर्गा और मोर। और इसको ऐसे ही सीक्वेंस में याद रखना, CTMMH ऐसा याद रखना, CTMMH। अब CT पहला वाला क्या हो जाएगा? C और T को मिला होगा मतलब चटक मांस रस और तीतर के मांस रस, CT। फिर T और M को मिला हुआ है, तो T से हो जाएगा तीतर मांस रस और M से हो जाएगा मुर्गे का मांस रस, CT और TM। फिर एम अर्थात मुर्गा मांस रस और मोर के मांस रस, फिर MH तो मोर का मांस रस और हंस का मांस रस। तो CTMMH, ये सीक्वेंस याद हो जाएगी तुमको किसकी? चार वृक्ष रस की। इसके बाद वृक्ष चटक मांस, तो जो चटक, चटक यहाँ पे किसके लिए बोला गया? पहली बात तो गौरैया के लिए बोला गया। ठीक है, तो चटक मांस रस जो है, गौरैया के मांस से तृप्त होकर अर्थात पेट भर खाना खाने के तत्काल जो गौदुग्ध पीता है, मैथुन करते समय उसका लिंग शिथिल नहीं होता। और ये याद रखना, ना तस्य लिंग शैथिल्यम स्नात शुक्र क्षयो निशि। ठीक है, और ना रात भर मैथुन करने पर भी शुक्र का पात नहीं होता है। ये लाइन पूछी जाती है, ना तस्य लिंगम शैथिल्यम श्यान शुक्र क्षयो निशि। ये क्वेश्चन किसके लिए आया है? तो चटक मांस के लिए आया है। ठीक है, ये याद रखना आपको। इसके बाद क्या बताया गया है आगे? चार अंड अब चार वृक्ष रस तो हो गए। इसके बाद आता है तुम्हारा वृक्ष रस के बाद वृक्ष मास योग। वृक्ष मास योग बता दिया, घृत में मिश्रित काठी चावल के भात को उड़द के दाल के साथ मिलाकर दूध के साथ पीने से वृक्ष मास योग बनता है। मास अर्थात उड़द के दाल के साथ। तो ये इतना इंपॉर्टेंट नहीं है। फिर इसके बाद क्या बोला जाता है? वाजीकरण का। तो वाजीकरण घृत जो है, अब इसमें अपन ने वाजीकरण एक घृत पढ़ा था। वाजीकरण घृत के बारे में एक लाइन इंपॉर्टेंट है कि इसके लिए पललम मात्रा, मतलब कितनी मात्रा में प्रयोग करना है? तो पलल मात्रा में। ठीक है, तो इसका ये याद रखना बस, पललम मात्रा किसके लिए आया है? वाजीकरण घृत के लिए आया है। इसके बाद इसमें चौथा क्या पढ़ा था? वाजीकरण घृत के बाद वाजीकरण पिंड रस। वाजीकरण पिंड रस के बारे में क्या पढ़ा है?
तो वाजीकरण पिंड रस में बस पिंड रसो वृश्यम पौष्टिकम बलवर्धनम, ये याद रखना, ये किसके लिए आया है, वाजीकरण घृत के वाजीकरण पिंड रस के बारे में। ठीक है, वाजीकरण पिंड रस के बारे में क्या बताया गया तुमको, पौष्टिकम बलवर्धनम। ठीक है, ये वाजीकरण किसके लिए, पिंड रस के बारे में। इसके बाद अनेनास इवो द्रोणी बलिलिंगम समर्पित, ये भी वाजीकरण पिंड रस के बारे में है। तो ये क्या कहलाता है, ये फलश्रुति टाइप की है कि वाजीकरण पिंड रस के प्रयोग से क्या होगा। तो वाजीकरण पिंड रसो वृश्यम पौष्टिकम बलवर्धनम, वृश्यम पौष्टिकम बलवर्धनम, अर्थात क्या इसमें होता है, वृक्ष होगा पुरुष, बलवान होगा, और अनेनाश इवो द्रोणी बलिलिंगम समर्पित, और इसी प्रकार इस पिंड रस के सेवन से पुरुष बलवान एवं घोड़े के समान कामुक होकर स्त्री से संभोग करता है। ठीक है, और इसके सेवन से क्या बताया गया है, अनेनाश इवो द्रोणी बलिलिंगम समर्पित, इसके सेवन से बल वर्ण और स्वरस की पुष्टि होती है। ये याद रखना बस कि बल वर्ण स्वर करा, ये किसके लिए है, वाजीकरण पिंड रस के लिए। ठीक है, ये चार मांस रस हो गए, इसमें वृक्ष योग हो गया, कुक्कुट मांस इसमें इंपॉर्टेंट है। अब आता है इसके बाद इसी चैप्टर में चार अंड रस बताए गए हैं आपको। तो चार अंड रस कौन कौन से बताए थे अभी जो लिखवा दिए थे, चार अंड रस में तो मछली, हंस, मोर और मुर्गा। तो मछली, हंस, मोर और मुर्गा, ये क्या है, चार अंड रस हैं आपके। तो इसमें अंड रस मतलब मछली के अंडों का रस, हंस के अंडों का रस, मोर के अंडों का रस, और मुर्गे के अंडों के रस गौघृत में भून कर भक्षण करें तो वो क्या होता है, वाजीकरण बताया गया है। तो एक ये इंपॉर्टेंट होता है। इसके बाद क्या है, ये इतना चीज इस चैप्टर में इतना ही इम्पोर्टेंट है। इसके बाद दूसरा चैप्टर आता है। ठीक है, इतना चीजें लिख लेना, और जो छूट रही हैं वो आप दोबारा देख के लिख लेना, जो बच रही हैं चीजें। ठीक है, दूसरा चैप्टर क्या है, आसक्त क्षीरी वाजीकरण। आसक्त क्षीरी के बारे में क्या बोला गया, सबसे पहले अपत्यकर षष्टिक गुटिका बताई गई है। अपत्यकर षष्टिक गुटिका में क्या क्या है, शतावरी, उड़द, केवाच, खजूर, सिंघाड़ा और मुनक्का, इन सब ये सब इसमें कंटेंट बताए गए हैं। तो आपको कंटेंट थोड़ा बहुत याद रखना है। ये क्या है, अपत्यकर स्वरस। और इसमें क्या बताया गया है, इसके लिए आया है आपका, इसमें पथ्य क्या क्या है, षष्ठी चावल जो है वो पथ्य बताया गया है। फिर इसके बाद तीसरा चैप्टर क्या आता है, मास पर्णव्रती। इस चैप्टर में इतने इंपॉर्टेंट है, और पथ्य का थोड़ा बस योग योग देख लेना। एक चीज याद रखना, वृश्य वृश्य जो ये है षष्टिक औदन प्रयोग, वृश्य षष्टिक औदन प्रयोग के बारे में क्या है, चंद्रांशु कल्पम पैसा घृत आढ्यम पौष्टिक औदनम, अर्थात पूर्ण घृत से युक्त चंद्रमा की किरणों के समान श्वेत साठी चावल के भात में चीनी और मधु मिलाकर प्रतिदिन दूध के साथ खाने से मैथुन शक्ति संपन्न पुरुष होता है। ठीक है, अब इसके बाद वृक्ष पुपुलिका आती है। इसमें वृक्ष पुपुलिका के बारे में क्या बोला गया है, इनमें नक्लांड ताम्र चूड़ा मिश्रितम, अर्थात वह व्यक्ति घोड़े के समान अत्यंत वेग के समान मैथुन करता है, और हाथी के समान अत्यधिक शुक्र जो है वो उसका अत्यधिक शुक्र शुक्र की मात्रा अत्यधिक हो जाती है उसकी। ठीक है, अब तीसरा चैप्टर, इसमें और कुछ, इस चैप्टर में और कुछ इंपॉर्टेंट नहीं है। इस चैप्टर में और तो क्या है, इस चैप्टर में हम कुछ नहीं, अब तीसरा चैप्टर हो जाओ। तीसरा चैप्टर के बारे में क्या बताया गया है, मास पर्णवृत्ति। मास पर्णवृत्ति में अपन ने क्या देखा था, वृक्ष केवल क्षीर योग। वृक्ष केवल क्षीर योग में क्या है, मास पर्ण भताम धेनुर्वृष्टि पुष्टम, जो तुमको बता चुका था कि गाय के पत्ती को गाय जो है उसको उड़द की पत्ती खिलाना है, उससे जो दूध निकलेगा वो पुष्ट होता है। तो ये उसके लिए वृक्ष मास पर्णवृत्ति में। अब इसमें क्वेश्चन आता है, तीन वृक्ष गौदुग्ध में क्या क्या है, रोहिणीम अथवा कृष्णम ऊर्ध्वम संगी दारुणम, अर्थात तीनों प्रकार में से किसी भी प्रकार की
पुष्टि की गई, प्रथम बार में गाय हो या तो उस गाय की पुष्ट हो, 4 स्तनों वाली और अपने समान बछड़े बछड़े वाली, तो उसका बछड़ा जो जीवित हो। ठीक है, तो ये दो तीन जो चीज बताई गई हैं, या फिर वर्ण उसका कैसा हो, काला हो। ठीक है, तो ये दो तीन जो चीज बताई गई हैं, ये क्वेश्चन पूछा गया रोहिणी अथवा कृष्ण ऊर्ध्व श्रृंगी गाय का। ठीक है, दूध किसका लेना है, रोहिणी अथवा कृष्ण श्रृंगी गाय का दूध लेना है आपको यहाँ पे। ठीक है, केवल वृक्ष योग में। फिर 5 वृक्ष क्षीर का प्रयोग बताया, तो 5 वृक्ष क्षीर प्रयोग कौन कौन से होते हैं, तो शुक्रल, जीवनी, ब्रहण वर्ग, शुक्रल वर्ग के जो द्रव हैं, जीवनी वर्ग के जो द्रव हैं, ब्रहण वर्ग के जो द्रव हैं, बलवर्धन वर्ग के जो द्रव हैं, और क्षीर संजनन वर्ग, इनमें से किसी एक वर्ग में, किसी भी एक वर्ग के पकाए गए दूध में गेहूं का आटा, गौदुग्ध और चीनी मिलाकर पुनः पका दें, और पक जाने पर जो व्यक्ति जिस व्यक्ति को मतलब जो व्यक्ति अपने शुक्र का क्षय नहीं होने देना चाहता, वह इसका प्रयोग करे। ठीक है, तो एक तो ये हो गया। इसके बाद इसमें तो आपको नाम तो याद ही रखना है, वृक्ष कुकुलिका योग, वृक्ष शतावरी घृत, और ये इसमें आते हैं। इसके बाद क्या बताया गया है, अपत्य जनन क्षीर प्रयोग है, तो जो अपत्य जनन क्षीर प्रयोग है यूजी के लिए इंपॉर्टेंट होता है, ये क्वेश्चन पूछा जाता है, अपत्य जनन क्षीर का प्रयोग कैसे होता है। ठीक है, अब इसके बाद वृक्ष पिप्पली योग, जो वृक्ष पिप्पली योग इसमें बताया गया है, वृक्ष पिप्पली योग में 30 पिप्पली को महीन पीस कर इसमें यूज करते हैं, बस इतना ही याद रखना, कितनी पिप्पली को लेते हैं इसमें वृक्ष पिप्पली का योग में, तो 30 पिप्पली, क्योंकि इसमें श्लोक में नंबर दिया गया है, इसलिए ये नंबर इंपॉर्टेंट होता है। त्रिशताम सुपुष्टि पिप्पलिया प्रकुंचित तेल सर्पिसा, अर्थात 30 पिप्पली को महीन पीस कर एक फल एक फल तिल तेल में और गौघृत के एक फल में भून लेना है उसको। ठीक है, इसके बाद क्या आता है, चौथा चैप्टर, और इसमें कुछ इंपॉर्टेंट नहीं है, चौथे चैप्टर में आ जाओ सीधा, पुमान जात बलादिगम। तो पुमान जात बलादिगम के बारे में क्या बोला गया है, ये सबसे पहले तो इसमें अपत्यकर घृत का वर्णन आया है। अपत्यकर घृत के बारे में क्या बताया गया है, अपत्यकर घृत का इंपॉर्टेंट है कि 1 प्रस्थ घृत और 8 गुना गौदुग्ध लेना है। ठीक है, तो 1 प्रस्थ घृत और 8 प्रस्थ क्या लेना है, गौदुग्ध लेना है। एक फिर इसके बाद इसमें क्या क्या है, अपत्यकर घृत में शतावरी, केवांच, उड़द, विदारिकंद, गोक्षुर, इन सब का प्रयोग आया है। ठीक है, इसमें इसके बाद क्या आता है, इसमें इसी चैप्टर में वृक्ष वस्तियां बताई गई हैं। वृक्ष वस्तियां अर्थात क्या है कि दूध और मांस रस प्रधान रूप से भक्षण करने वाले व्यक्ति को तेल, घृत, मांस रस, दूध, चीनी, मधु मिलाकर बस्तियां देनी चाहिए। ठीक है, इसके बाद इसमें इस चैप्टर में और क्या है, वृक्ष वृक्ष गुटिका, वृक्ष घृत भ्रष्ट मत्स्य मांस। ठीक है, अब इसमें ये सब कुछ इंपॉर्टेंट नहीं है, इसको छोड़ दो। इस चैप्टर में और बाकी तो जो दो चीजें लिखवा चुके हैं, शुक्र क्षीणता के 6 कारण, शुक्र स्त्राव के 8 कारण। ठीक है, और मैथुन योग्य आयु चरक ने कितनी बताई है, 16 से 70 वर्ष बताई है, सुश्रुत ने 25 से 80 वर्ष बताई है। ठीक है, स्त्री की है ये, याद रखना, स्त्री सहवास योग आयु क्या है, 16 से 70 वर्ष चरक ने, और सुश्रुत क्या बताई है, 25 से 80 वर्ष बताई है। ठीक है, अब सबसे इंपॉर्टेंट इस चैप्टर का लास्ट रेफरेंस, वृक्ष गुटिका तो ठीक है, इसके सबसे लास्ट रेफरेंस जो आता है शुक्र के बारे में, चरक चिकित्सा दूसरे पाद का श्लोक नंबर 49। ठीक है, ये याद रखना, 49 में क्या बोलता गया, चरतो विश्व रूपस रूप द्रव्यम उच्यते, ये जो रेफरेंस है विश्व रूपस, ठीक है, चरतो विश्व रूपस रूप द्रव्यम यद उच्यते, ये श्लोक में इंपॉर्टेंट क्यों है, क्योंकि यहाँ पे चरतो विश्व रूपस जो बोला गया है, यहाँ पे जो रूप है वो शरीर को बोला गया है रूप, और द्रव्य जो है वो शुक्र को बोला गया है।
ठीक है। तो ये याद रखना कि यहाँ पे इस श्लोक की हिंदी जो बताया गया है, इसी में शुक्र स्राव के 8 कारण बताया है, उसके बाद ये लाइन बताई गई है। अर्थात तरसात सरत्वात् शैथिल्याद् गौरवमपि अणुप्रणव भावस्य द्वित्वम मारुतस्य च अष्टाभ्य एभ्यो हेतुभ्य शुक्रम देहात् प्रशिष्यति चरतो विश्व रूपस रूप द्रव्यम यदुच्यते। अर्थात हर्ष से, चर्च अर्थात स्त्रियों की इच्छा से, अस्थिरता से, वीर की अस्थिरता से, वीर की सरता से अर्थात जो जल्दी निकल जाए, वीर की पिछलता से, वीर की गुरुता से, वीर अणु होने से अर्थात सूक्ष्म होने से, प्रणव भाव अर्थात बाहर निकलने के स्वभाव होने से, शुक्र को प्रेरणा देने वाली वायु शीघ्रगामी होने से, इन 8 कारणों से सूर्य निकलता है। यह शुक्र अनेक प्रकार के मनुष्य, पशु, पक्षी, कीट, पतंग आदि योनियों में भ्रमण करने वाले विश्व रूप आत्मा का रूप द्रव्य कहा गया। विश्व रूप आत्मा, विश्व रूप किसका पर्याय है? पहली बात तो आत्मा का, रूप पर्याय होता है शरीर का, और द्रव्य पर्याय है शुक्र का। ठीक है, तो ये याद रखना यहाँ पे कि क्या बोला गया है इसमें। ठीक है, और तो इसमें और इस चैप्टर में कुछ इंपॉर्टेंट नहीं, बस इतना ही इंपॉर्टेंट है। शुक्र का प्रकटीकरण देख लेना, 39 श्लोक नंबर जो है कि यथा मुकुल पुष्पस्य सुगंधो न उपलभ्यते, श्लोक नंबर 39 ये लिख लो। शुक्र का प्रकटीकरण है। शुक्र का प्रकटीकरण मतलब क्या होता है कि जैसे यथा मुकुलस्य सा सा गंधो न उपलब्धते, अर्थात जो इसमें बताया गया जिस प्रकार फलों की कलियों से सुगंध प्राप्त नहीं होती है, पर वे कलियां जब विकसित हो जाती हैं तो उससे सुगंध प्रतीत होती है, उसी प्रकार मनुष्य के शरीर में शुक्र की स्थिति होती है कि जब वो छोटा होता है तब शुक्र नहीं होता, लेकिन जब वो चिरकाल में यंग एज में पहुंचता है तो शुक्र की उसमें उत्पत्ति हो जाती है। ठीक है, ये 4 चैप्टर रेल रसायन और वाजीकरण का टॉपिक यहाँ पे खत्म होता है। इसमें वाजीकरण के बारे में कुछ इंपॉर्टेंट है अलग अलग आचार्यों का, जैसे चक्रपाणी का, दल्हन का, वो अपन अलग से देखेंगे कि रसायन सारंगधर के अनुसार, चक्रपाणी के अनुसार, दलहन के अनुसार, ये तीनों चीजें अलग से देखेंगे अपन, ये कल लिखवा देंगे। ठीक है, आज के लिए इतना रखते हैं।